18 दिवसीय निर्भीक कदम 350 किलोमीटर झांसी से लखनऊ तक की पदयात्रा का शानदार आगाज। झलकारी और लक्ष्मीबाई की विरासत बढ़ाएंगे, वीरांगना वाहिनी बनाएंगे उषा विश्वकर्मा। उत्तर प्रदेश के कई जिलों से आई सैकड़ों महिलाओं व लड़कियों ने रेड ब्रिगेड, लखनऊ की संस्था और एकता महिला मंच के आह्वान पर पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू की जयंती राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को झलकारी बाई के जन्म स्थान भुजला गांव झांसी से निर्भीक कदम 350 किलोमीटर की पदयात्रा का शानदार आगाज किया। पदयात्रा 5 जिलों के 200 से अधिक गाँव से होकर जाएगी। झलकारी बाई के तीसरे पीढ़ी के परिवार के वरिष्ठ सदस्य मंगल सिंह ने पदयात्रा की अगुवाई कर रही उषा विश्वकर्मा को तिरंगा झंडा देकर रवाना किया। पदयात्रा 2 मार्च को सरोजिनी नायडू की निर्वाण स्थली लखनऊ तक जाएगी। पदयात्रा में झांसी में सैकड़ों महिलाओं ने भाग लेकर उत्साह के साथ झलकारी बाई, लक्ष्मीबाई, सरोजिनी नायडू को याद करते हुए नया भारत बनाने का संकल्प लिया। यात्रा में करीब 35 लड़कियां महिलाएं पूरी यात्रा में चल रही है और सैकड़ों संस्था कुछ हिस्सों के लिए शामिल होंगी। इसके पहले गांव में सभा का आयोजन हुआ। झलकारी बाई, सरोजिनी नायडू और महारानी लक्ष्मीबाई को नमन कर वक्ताओं ने कहा कि यात्रा संदेश दे रही है कि अंग्रेजी राज्य, अंग्रेजी व्यवस्थाओं ने दुनिया के सामने समृद्ध देश को इतना बर्बाद कर दिया कि आजादी के 75 साल बाद भी वो पूरी तरह अपना स्वाभिमान, अपना स्थान, अपनी समृद्धि नहीं पा सका है। भयानक गरीबी है, बेरोजगारी है, इंसाफ नहीं है, इज्जत नहीं है, डर है, बेचैनी है। सभी भुगत रहे हैं। औरतें ज्यादा भुगत रही है क्योंकि उन्हें परिवार को भी बचाने की ज्यादा फिक्र होती है। घर में आखिरी रोटी औरत की होती है। यह भारत का संस्कार है, ताकत है। पदयात्रा संदेश दे रही है कि देश में इतनी सारी समस्याएं बनी हुई है और बढ़ रही है, तो यह नेतृत्व का संकट है। नए विचारों, नए आदमी, औरतों, लड़कियों, लड़कों व जनता को आगे आना होगा ताकि इन समस्याओं का समाधान हो। पदयात्रियों का मानना है कि हर एक लड़की और लड़के को 18 वर्ष की उम्र पर ही पक्की सरकारी नौकरी का अधिकार मिलना चाहिए ताकि उनको कभी गरीबी का शिकार न बनना पड़े। वे राष्ट्र की उन्नति में 18 वर्ष की आयु से ही योगदान दे सके। यात्रा यह भी संदेश दे रही है कि सभी लड़कियों की पूरी पढ़ाई का पूरा खर्चा सरकार को देना चाहिए और सभी लड़कियों को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण देना चाहिए। उषा विश्वकर्मा ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि यात्रा पूर्ण होने के बाद वीरांगना वाहिनी की स्थापना के लिए लखनऊ, कानपुर, झांसी में सम्मेलन व शिविर किए जाएंगे। वीरांगना वाहिनी अन्याय के खिलाफ लड़कियों को संगठित करेगी और नया भारत बनाने की दिशा में काम करेगी। गांव में कोई भूखा ना सोए, इसके लिए भी कार्यक्रम लेगी और नया भारत बनाने के संदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। लड़कियों, औरतों से अपील किया कि वे आगे आएं। देश को नए नेतृत्व, नए विचारों, नए तरीकों की जरूरत है। नए संगठनों, संगठित शक्ति की जरूरत है। वीरांगना वाहिनी उस दिशा में एक ठोस सशक्त कदम है। आगे आकर मिलजुल कर एक नए समाज, नए देश, नए राष्ट्र को बनाने का सपना देखें और साकार करें। वाहिनी को आगे लाओ, समय दो, समर्थन दो, सहयोग दो। जिस घर में औरत की थाली में एक भी रोटी होती है उसमें कोई भूखा नहीं सोता। औरत पहले परिवार का हित देखती है, फिर अपना। इसी भावना से औरतों, लड़कियों, लड़कों सब आगे आओ। गांव में कोई भूखा न सोए। वीरांगना वाहिनी को इसके लिए तैयार करें। सभा को गांधीवादी राम धीरज, अर्चना गुप्ता, सुभाष चंद्र लहरी, बलवान सिंह यादव, ब्रजेंद्र सिंह यादव, घनश्याम दास, नरेंद्र झा, पवन सिंह यादव, 4 बार की गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्डधारी एथलीट सुफियान आदि लोगों ने संबोधित कर यात्रा का समर्थन और स्वागत किया। सभा का संचालन मोहन लाल सिंगारिया ने किया और पदयात्रियों का स्वागत झलकारी बाई के वंशजों और गांव के गणमान्य लोगों ने किया। पदयात्रा का नेतृत्व रेड ब्रिगेड लखनऊ से आई उषा विश्वकर्मा, रूफिना, तारा और लक्ष्मी के साथ अर्चना गुप्ता, आशा राजपूत, सीमा कुशवाहा, नरेंद्र झा, मेवा, तारा, मोहन लाल सिंगारिया, निधि सेठ, साधना, अंजू कुशवाहा, लाली कुशवाहा, नीरज सिंह, उर्मिला, प्रियंका, कृष्णावती, मानसी, अनुपमा, महेंद्र राठौर, राजकुमार गुप्ता, ब्रिजेश, आलोक सहित सैकड़ों लोग यात्रा दल में शामिल है। पदयात्रा निर्भीक कदम महारानी झलकारी बाई के ग्राम भुजला से प्रारंभ होकर यात्रा गणेश चौराहे से दतिया गेट होते हुए सिद्धेश्वर मंदिर से होते हुए लाइट पर स्वागत किया गया। उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई पार्क के पास स्थित महारानी झलकारी बाई की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं स्वागत का कार्यक्रम के बाद झांसी महारानी के दुर्ग पर पुष्पांजलि अर्पित कर दोपहर 3 बजे रानी लक्ष्मीबाई पार्क पर पहले दिन की यात्रा समापन होकर अगले पड़ाव पर रवाना हुआ। ऑल इंडिया न्यूज 24/7 के लिए वाराणसी ब्यूरो अश्वनी चौहान की रिपोर्ट। आज राष्ट्रीय महिला दिवस है, सरोजिनी नायडू जी के नाम से होता है 13 फरवरी को। और दूसरी बात ये है कि आज यहाँ पे जो कि झलकारी बाई का जन्म दिवस है, यहाँ पे जो यात्रा निकालने का उद्देश्य है जन्म स्थान से, तो ये जो सामान्य लड़कियाँ हैं
कि हम ये सोचते हैं कि हम जो गरीब परिवार के लोग हैं कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये जो यात्रा निकालने का उद्देश्य है कि हम लड़कियां जो बाहर निकल रहे हैं सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं निकल रहे हैं। ये इस पदयात्रा का उद्देश्य है कि हम जो लड़कियां निकल रहे हैं हम लड़कियों को देखकर और लड़कियां आगे आए और राष्ट्र निर्माण को बनाने का सहयोग करें। और ये यात्रा जो है भोजला गांव से हो करके ये 2 मार्च को लखनऊ में समापन होगा, जो कि सरोजनी नायडू जी का निर्माण दिवस है। भोजला से क्यों चालू किया? भोजला से झलकारी बाई जी का जो जन्म दिवस है और जो यहाँ पे जन्म स्थान है, तो एक जो ये उद्देश्य है कि वो बहुत वीर थी, बहुत बहादुर थी और वीरांगना थी। उन्होंने अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए ये सोच के नहीं किया कि वो लड़की है। उन्होंने मतलब एक बहादुरी के साथ लड़ाई लड़ी और अपने राष्ट्र में बहुत बड़ा योगदान दिया। यात्रा कहाँ से कहाँ तक जाएगी? ये आज जो यात्रा जाएगी यहाँ से लाइट चौराहे पर जाएगी, फिर उसके बाद किले तक की आज की जो यात्रा है। फिर कल हम लोग जो 14 को शुरू करेंगे, झांसी से शुरू करेंगे बड़ा गांव और फिर चीर गांव और